कि बिहार चुनाव में बीजेपी दे सकती है, कई नए चेहरों को टिकट दे सकती है और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े की मुलाकात के बाद सियासत गरमाई है। मैथिली ठाकुर से हुई मुलाकात के बाद सियासत गरमाई है। मैथिली ठाकुर ने कहा, अगर मौका मिला तो जरूर लड़ूंगी चुनाव। दरभंगा की अलीनगर या बेनीपट्टी से चुनाव लड़ सकती हैं मैथिली ठाकुर। तो ये बड़ी जानकारी बिहार चुनाव को लेकर, जहां पर बिहार चुनाव में बीजेपी दे सकती है कई नए चेहरों को टिकट और प्रभारी विनोद तावड़े की मुलाकात के बाद अब सियासत जो है बिहार की पूरी तरह से गर्मा गई है। मैथिली ठाकुर से मुलाकात के बाद सरगर्मियां जो सियासत जो है वो पूरी तरह से गरमाई हुई है। मैथिली ठाकुर ने कहा, अगर मौका मिला तो ज़रूर चुनाव लड़ूंगी। दरभंगा की अलीनगर या बेनीपट्टी से चुनाव लड़ सकती हैं मैथिली ठाकुर। तो मैथिली ठाकुर के नाम पर अब सियासत जो है वो गरमा चुकी है और बिहार चुनाव में इस बार बीजेपी जो है वो कई नए चेहरे को टिकट दे सकती है। आज नर्मदा महोत्सव में मुझे निमंत्रण दिया गया। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े आयोजन में मुझे याद किया गया और नर्मदा तट पर इतना बड़ा सुंदर भव्य, मुझे लग रहा है लाखों लोग यहाँ पे आज उपस्थित थे। मैं तो शायद लाख भी कम ही बोल रही हूँ, क्योंकि जहां तक देखो, जिस दिशा में देखो, लोगों का अंत नहीं है, भीड़ की अंत नहीं है। बहुत आनंद आया और आज 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे गाते गाते बीता, ऐसे लग रहा था कि बस शुरुआत ही की है और कार्यक्रम खत्म हो गया। बिहार में इलेक्शन अनाउंस हो गई, आपकी भी लड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा बहुत सारा, मैं भी टीवी पे देख रही हूँ। मैं हाल ही में बिहार गई थी, मैं परसों कल ही गई थी और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला और बहुत मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। देखते हैं, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और आगे क्या होता है देखते हैं। मैं अपने गांव के क्षेत्र में ही जाना चाहूंगी, क्योंकि वहां से एक अलग जुड़ाव है और वहां से शुरुआत मुझे सीखने को भी मिलेगा। लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातें सुनना मुझे ज्यादा समझ में आएगा अगर मैं अपने गांव से शुरुआत करूँ तो। आपकी क्या उम्मीद है, कौन सी सरकार आनी चाहिए, आप क्या चाहती हैं? ये मैं अभी नहीं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं अभी दूसरे ही एनर्जी में हुई, कार्यक्रम करके मैं इधर उतरी हूँ। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ देश के विकास के लिए जो भी चीज संभव हो, मैं कहीं भी योगदान दे पाऊँ तो मैं जरूर खड़ी हूँ। हम आपको क्या एमएलए के रूप में, मंत्री के रूप में देखेंगे आने के समय में? मुझे पता नहीं, सब भगवान भरोसे है, देखते आगे क्या होता है। मुझे खुद अभी पूरी खबर नहीं है, किसी भी चीज की पुष्टि नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, देखिए, अब बिहार चुनाव में बीजेपी कई नए चेहरों को टिकट दे सकती है और अब मैथिली ठाकुर के नाम पर सियासत जो है वो पूरी तरह से गरमाई हुई है। बिल्कुल, देखिए, इस बात के कयास तो हमेशा से ही लगते हैं कि बीजेपी जो है सभी विधानसभा चुनाव में नए चेहरों को मौका देती है और उसी कड़ी में आज भी देखा जा रहा है कि जो कल विनोद तावड़े, जो कि बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने जो तस्वीरें एक तरीके से साझा की हैं, उन तस्वीरों के साझा किए जाने के बाद एक तरीके से, और मैथिली ठाकुर ने जिस तरीके से कहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और अगर मैथिली ठाकुर ने कहा है कि मौका मिलता है तो वो निश्चित तौर पर जो है मौका मिलेगा तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगी। और माना जा रहा है कि दरभंगा की रहने वाली मैथिली ठाकुर अलीपुर या फिर बेनीपट्टा जो है विधानसभा, वहां से वो चुनाव लड़ सकती है। बिल्कुल। और ललित, देखिए, जो बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी जो है वो नए चेहरों को टिकट दे सकती है, क्या मैथिली ठाकुर के अलावा भी और कोई ऐसे कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जिन पर बीजेपी दांव लगा सकती है, टिकट दे सकती है उनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी विधानसभा चुनाव हों, लोकसभा चुनाव हों, उन सभी में नए नए प्रयोग करती रहती है। और जिस तरीके से इससे पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में जो है कई केंद्रीय मंत्रियों को भी पार्टी ने मैदान में उतार दिया था, उसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि इन बिहार चुनाव में भी जो है पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है, क्योंकि पार्टी वहां पर जो है पिछले जो आरजेडी है वो पिछले 20 साल से बाहर है, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार जो है वो पिछले 20 साल से है। अब भले ही इन 20 सालों में वो कुछ समय के लिए कभी आरजेडी के पास रहे हों,
कभी वो एनडीए में रहे हों, लेकिन ज़्यादातर समय उनका एनडीए के साथ बीता है। तो आज भी जो है बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि उनके जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो नीतीश कुमार ही हैं। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से मैथिली ठाकुर को आया है नाम, इसके अलावा पवन सिंह संघ ने अभी सभी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। क्या इसी तरह से अलग अलग रंगमंच के जो कलाकार हैं उनके साथ साथ किन और क्षेत्रों के लोगों को बीजेपी की तरफ से, या कहा जाए कि वो बिहार चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़ते हुए नज़र आते हैं, ये नाम तो अभी एक तरीके से कहा जाए तो वो भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मौका दे सकती है और पार्टी मौका देती भी है। जी बिल्कुल। और ललित, मैथिली ठाकुर को लेकर जिस तरीके से अभी हमने बाइट भी हमारे दर्शकों को सुनाई कि उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने क्षेत्र से लड़ती हूं तो मुझे सीखने के लिए ज़्यादा मौका मिलेगा, यानी कि आपके पास क्या कुछ अपडेट है, वो कहां से और कौन सी सीट से लड़ सकती हैं, कहां से उनको टिकट दिया जा सकता है? देखिए, मैथिली ठाकुर के लिए जो विधानसभा सीटों का नाम सामने आ रहा है उसमें एक बेनीपट्टा नाम की विधानसभा है और एक अलीगंज की विधानसभा है। तो ये दो विधानसभा हैं जहां से माना जा रहा है कि उनकी एक तरीके से इच्छा है कि वो वहां से चुनाव लड़ें, लेकिन पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में किसी उम्मीदवार की इच्छा से टिकट नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार को तभी टिकट मिलता है जब उसके जीतने की पूरी संभावना होती है, और वो पार्टी का एक आंतरिक सिस्टम है। वो जब तलाशता है कि ये उम्मीदवार वहाँ से जीत सकता है तो उसको वहाँ से मौका दिया जाता है। तो अब मुलाकात हुई है, और कल जो विनोद तावड़े ने ट्वीट भी किया है कि जिन लोगों ने आरजेडी के समय में बिहार छोड़ दिया था, आज वो बिहार वापस लौटना चाहते हैं। तो एक और तो उन्होंने मैथिली ठाकुर को जो है इंट्रोड्यूस किया अपने प्लेटफॉर्म पर, और हालांकि मैथिली ठाकुर एक बहुत बड़ा नाम है अगर देखा जाए तो। भजन से लेकर जो लोकगीत हैं उनको गाना, उनको बेहतरीन तरीके से गाना, और सिर्फ ना देश में गाना बल्कि विदेशों में भी गाना। तो एक तरीके से उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। अब सवाल यह है कि जब कोई बड़ा कलाकार मैदान में उतरता है तो क्या वो चुनाव जीतता है, क्योंकि ऐसा भी हमने कई बार देखा है ज्योति कि जब बड़े बड़े कलाकार मैदान में उतरते हैं लेकिन वो चुनाव जीतते नहीं। लेकिन तो अब देखना ये होगा कि मैथिली ठाकुर की जो फॉलोइंग है वो उनके लिए वोटों में तब्दील होती है या नहीं, और उससे पहले कि क्या बीजेपी उनको टिकट देती है या नहीं। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से अब मैथिली ठाकुर का नाम सामने आ रहा है, इससे पहले पवन सिंह जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए, उससे पहले जब लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पवन सिंह को उनके मन मुताबिक क्षेत्र से टिकट ना मिलने पर जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी का खेल बिगाड़ा था, यानी अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनको कहां से टिकट दिया जाता है और क्या नतीजे सामने आते हैं। चलिए ललित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।